हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कुछ 25 MCQs के सॉल्यूशन किए थे। नाउ फ्रॉम टुडे 26। जस्ट रीड इट आउट क्वेश्चन केयरफुली ऑफ नंबर 26. Two lenses are given. One as a concave, another convex, kept in contact with each other. At that time, the ratio of the power is 2/3. And the resultant focal length is 30. Then focal length of the individual lens हमें करना है। चलो अब अगर हम यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस में कॉन्केव के लिए बोल दे F1 and for the convex is F2. Here the ratio of their power given. Then we know that the power is 1/f. Therefore, if we consider P1 and P2 is 2/3, but according to sign convention, concave का minus convex का plus, then we can say it is minus 2/3, and it is 1/f. Therefore, it is F2 by F1. Then what we can say about F2? F2 is minus 2/3 F1. Then resultant focal length given as a 30. Therefore, we use the equation for the combination of lengths. 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. ये तो दे दिया हमें 30 and ये F1 as it is. F2 is minus 2/3 F1. Therefore, it is ऐसा बोल सकते हैं 3/2 F1. Then it is 1/30. Solve करो इसको, LCM is 2F1. Then it is minus 2/3. Therefore, 1/30 is minus 1/2 F1. Therefore, 30 is equal to minus 2 F1. Therefore, F1 is minus 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, नेगेटिव मिलेगा। चलो अब F2, then F2 is minus 2/3 F1. दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दो। It is 2/3 into 15. Then F2 is 10 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो, -15 and 10, हमें 15 and -10 नहीं लेना है। For the concave -15 and for the convex is 10 सेंटीमीटर। तो पहले दिया है concave and convex, तो concave का माइनस और convex का प्लस। That's why option D। चलो नंबर 27। The situation given कि person in a water of refractive index 4/3, see the sunset is। अब सनसेट पर सन एट द ओरिजिन, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम, कभी भी हमें उसकी रियल पोजीशन नहीं दिखती। ऑलवेज वी कैन सी इट्स अपैरेंट पोजीशन। और इसीलिए अगर हम सोचे कि ये ओरिजिन है, चलो सन यहाँ कहीं पर है, ये नॉर्मल सोच लेते हैं, यहां से कोई भी रेज आई और ये वाटर के अंदर एंटर हुई, तो पर्सन यहां पर है कहीं पर। तो ये अगर हम सोचे तो रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, उसको उसकी पोजीशन ऑफ द सन कहीं यहां पर दिखेगा। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये और ये दोनों तो सेम बोल देंगे हम, ऑपोजिट एंगल। और ऐसे सिचुएशन के लिए तो बोलेंगे इट इज द क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल की फॉर्मूला हमें पता है, sin c is equal to 1/eta। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन एज 4/3। Therefore, sin c is equal to 3/4 and sin c 3/4 मतलब it is 0.75 and 0.75 से रिलेटेड हम बोल सकते हैं sin इनवर्स 0.75 कितना होगा, तो कुछ नियर अबाउट तुम्हें 48 डिग्री 36 मिनट कुछ मिलेगा।
उसको देख लेना अच्छी तरह से साइन के टेबल में। देन वी कैन से अप्रोक्सीमेट 48 डिग्री किस है विथ वर्टिकल डायरेक्शन, देन 48 डिग्री विथ वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 28। The light ray experience minimum deviation from the prism of refractive index √2। मिनिमम डेविएशन दे रखा है हमें, तो फॉर द मिनिमम डेविएशन वी नोट है कि R1 एंड R2 सेम हो जाता है। एक कंडीशन याद करो कि फॉर मिनिमम डेविएशन R1 R2 सेम होता है, that is A/2 half of the prism angle। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है उसका √2। If angle of refraction is half of the angle of incidence, then prism angle will be, हमें prism angle फाइंड करना है। अगर R मिल गया it is 2a करके prism angle, और इसी के लिए दे रखा है कि if angle of refraction is half of the angle of incidence, that's why we can say angle of refraction R is half of the angle of incidence, otherwise we can say I is equal to 2R। बस अब यहां पर हम ऐसे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि अप्लाइंग स्नेल्स लॉ आउटसाइड का मीडियम 1 sin I is equal to अंदर का ऐसे प्रिज्म का √2 बोला है and sin R, तो sin I is 2a, sorry 2R, then √2 sin R। तब यहाँ पर sin 2 theta is 2 sin theta into cos theta, therefore it is 2 sin R cos R is equal to √2 sin R। तो sin R cancel। What about cos R? √2/2 it is 1/√2। तो cos की वैल्यू 1/√2 कहाँ पर? 45 डिग्री पर। R हमें मिला 44, therefore A is equal to 2R, prism angle is 90 डिग्री, ऑप्शन डी। चलो नंबर 29 में हमें कुछ सिचुएशन दे रखी है कि कोई भी एक ऐसा वेसल और ऊपर हमें दे रखा है एक कॉन्केव मिरर और यहां पर सरफेस ऑफ द वाटर, ये वाटर हमें दे रखा है। अब यहां पर फ्रॉम द सरफेस उसका मिरर का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द लिक्विड इज 33.25 सेंटीमीटर है। अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, उसके हमें इमेज कहीं ना कहीं यहां पर मिल सकती है आईडिया से। तो अब पूछा क्या है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बॉटम फ्रॉम एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द free surface of the water, then the focal length of the mirror is, in presence of mirror ये जो हमें इमेज मिल रही है वो कितने पर है? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, ऐसा बोला है। देन वी हैव टू कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये जो भी कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ। तो पहले ऐसे करते हैं कि विदाउट मिरर हमें इसके एप्लाइड पोजीशन कितनी मिलती है वो देखते हैं हम। तो पहले विदाउट मिरर देखते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन विदाउट मिरर। फिर विद मिरर की बात करते हैं। तो फॉर विदाउट मिरर हमारे पास फॉर्मूला है HI/HO is equal to eta observer, बाहर है 1 and eta object, ऑब्जेक्ट किसमें है? वाटर के अंदर है,
मतलब 4/3। Then HO is 33.25 height of the object and it is 4/3. Then what about HI? 3 into 33.25/4, उसकी कैलकुलेशन करो, मिलेगा 25 सेंटीमीटर। मतलब विदाउट मिरर ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमें 25 मिल रहा है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ मिरर ऑल्सो 25 पर ही बोला है हमें। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, अपरेंट ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज भी यहां पर, मतलब इट शुड बी ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। समझ में आ रहा है? अगर हम सोचे विदाउट मिरर कहां पर, तो विदाउट मिरर उसकी हमें पोजीशन मिली 25 सेंटीमीटर एंड विद मिरर आल्सो 25 सेंटीमीटर गिवन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों यहां पर ही है, ये अपरेंट ऑब्जेक्ट हो गया और उसकी इमेज यहां पर ही, तो कब हो सकती है? whenever it should be on the center of curvature at a distance radius of curvature। इसका मतलब हमें रेडियस मिल गया 25 सेंटीमीटर। ओके, बस तो हमें इसकी अब फोकल लेंथ करनी है। सॉरी, अब ये ऐसे 25, लेकिन ये तो डिस्टेंस 15 है ना, तो क्या हो सकता है? 25 प्लस 15 इट इज 40 सेंटीमीटर। आया समझ में? ये 25 पर है, मिरर तो इसके ऊपर 15 पर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 40। अब बोल सकते हैं फोकल लेंथ इज 20 बट -20 फॉर द कॉनकेव, तो फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट एज है 30 के लिए सिर्फ हमें डायग्राम गिवन है, ये कुछ डायग्राम, इसकी ये सरफेस मेड एज ए रिफ्लेक्टिंग, और ये एंगल कुछ दे रखा है हमें 30 डिग्री, यहां पर कोई भी एक रे विद 60 डिग्री यहां से रिफ्लेक्ट हुई और सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हुई। देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है। तब यहां पर ये तो बोल देंगे हम 90 डिग्री, इसके लिए R1 होगा एंगल, बट R2 is 0, therefore what we can say R1 plus R2 is A, then R2 is equal to A is R2 तो 0 है, R1 is equal to 30 डिग्री। बस अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, 1 sin 60 is equal to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, n sin 30 डिग्री, sin 60 √3/2 sin 30 1/2, therefore eta is √3। the √3 वाला ऑप्शन A है, that is ऑप्शन A। okay, next about 31। क्या है 31 में? पढ़ो, the ray is incident on the prism with small prism angle as of angle of incident I and coming out from another side normally to the surface. If refractive index of the prism is mu, then angle of incident, हमें angle of incident करना है यहाँ, I is equal to question mark, and another side normally वापस आ रहा है, तो from another side normally मतलब ऐसा ही कुछ हुआ, सिचुएशन कुछ ऐसे बोलेंगे, यहाँ से कोई भी ले गया, यहाँ पर ऐसे नॉर्मली बाहर निकल गया, मतलब ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री, तब R2 is equal to 0, यहाँ पर R1 होगा और ये एंगल हम बोल देंगे I। बस I एंगल हमें कैलकुलेट करना है और उसका जो भी प्रिज्म एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो म्यू है, और यहाँ पर बोल रखा है फॉर
स्मॉलर प्रिज्म एंगल, स्मॉलर प्रिज्म के लिए भी हमारे पास उसकी इक्वेशन है, लेकिन पहले यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। देन दिस वन sin I is equal to mu sin R1। अब जो भी हमने बोला सिचुएशन से रिलेटेड A is equal to R1 plus R2, R2 तो 0 है, then R1 is equal to A, then sin I is equal to mu sin A। अब ये एंगल तो बहुत स्मॉल है, for स्मॉलर प्रिज्म एंगल, तो अगर sin थीटा स्मॉल है तो अप्रोक्सीमेट थीटा बोल सकते हैं, तो sin A अप्रोक्सीमेट A, therefore sin I is equal to mu A, एंगल इज अप्रोक्सीमेट mu A भी हम बोल सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज mu A एज ए ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट 32 क्या है? फॉर द 32 द प्रिज्म एंगल इज 30 डिग्री, कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंट। हमें प्रिज्म एंगल दे रखा है 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 और फाइंड करना है हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई हमें कैलकुलेट करना है। डायग्राम देखो, the same situation, R2 is 0, then R1 is equal to A is at 30 degree, just apply Snell's law, theta 1 sin I is equal to theta 2 sin R1 sin 31 by 2, तो √2 अपॉन मतलब 1 अपॉन √2, तो I जो है वो 45 डिग्री हमें मिल सकता है ना। चलो नेक्स्ट नंबर 33 क्या है सिचुएशन? द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर डेप्थ इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द डिस्क ऑफ द plane on the surface of the liquid just above the source so that light does not come out from the liquid। हमें इसका रेडियस पूछा हुआ है। सिचुएशन कुछ ऐसी बन सकती है फॉर द 33 कि हम ऐसा बोल दें कि ये कोई भी एक वेसल जो पूरा कोई भी लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 से भरा हुआ है और उसकी जो डेप्थ है वो 4 मीटर है। तो ये जो लिक्विड है उसकी सरफेस पर हमें एक ऐसा कोई भी डिस्क रखनी है कि जस्ट अबव द सोर्स बोल रखा है, तो यहां कहीं पर भी सोर्स है। अब जो भी रेस ऐसे निकलेगी डिस्क में से तो बाहर जाएगी नहीं, और अगर हम सोच ले कि ये वाली रे बाहर जा सकती है, लेकिन यहां पर अगर क्रिटिकल एंगल हो गया तो ये रे भी बाहर नहीं निकलेगी, और इसके बाद भी जो भी रेस जाएगी इधर भी सेम सिचुएशन, क्रिटिकल एंगल, और इसके बाद जो रे होगी इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट विल बी टोटल इंटर रिफ्लेक्टेड। देयरफॉर ये हमें कितनी रेडियस वाली डिस्क रखनी पड़े तो रे जो है वो वहां से बाहर ना निकले। तब यहाँ पर कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं हम ओ, ये वाला कोई भी बी, तो ये हो गया हमारा रेडियस, और ये बोल देंगे हाइट h, दैट इज 4 मीटर। ये तो दे रखा है हमें। तब ये एंगल क्रिटिकल है तो दिस इज आल्सो सी। बस फॉर्मूला यूज कर दो, sin c is equal to 1 upon eta, and from the figure sin c is equal to opposite upon hypotenuse। तो hypotenuse तो होता है
h square plus r square. Then 1 upon eta is equal to r upon under root h square plus r square. Therefore squaring कर देते हैं 1 upon eta square r square upon h square plus r square. Therefore h square plus r square is equal to eta square r square. हमें चाहिए r की वैल्यू. Therefore h square अगर इधर भेज दे हम, then r square कॉमन निकाल दो, eta square minus 1. Therefore r square is equal to h square upon eta square minus 1. Then what about the r? h upon under root eta square minus 1. अब ये जो इक्वेशन है तुम डायरेक्ट लर्न कर सकते हो कि जो भी रेडियस ऑफ द डिस्क है वो h अपॉन अंडर रूट eta स्क्वायर माइनस 1. बस अब जो भी रेडियस है वो कैलकुलेट करें. देन h गिवन एज 4 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3. Therefore 25/9 minus 1. तो ये हो जाएगा 4 upon 25 minus 9 16/9. रूट करोगे तो 4/3. Therefore r is equal to 3 centimeter. Sorry, meter. Then the minimum radius is 3 meter. हाँ, अब अगर इसका हमें डायमीटर पूछा है कि व्हाट शुड बी द डायमीटर, देन इट इज 6 मीटर. क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. यहाँ पर हमारे पास डायमीटर नहीं रेडियस पूछा है तो 3 मीटर. ऑप्शन डी. अगर डायमीटर है तो 6 मीटर. चलो नंबर 34. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज मैक्सिमम 4. तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज मैक्सिमम 4. क्योंकि अगर मिरर है तो मिरर के लिए तो कोई भी कलर होगा उसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन है, तो सभी के लिए उसमें फोकल लेंथ सेम रहती है. फॉर द मिरर नो चेंज इन फोकल लेंथ फॉर द एनी कलर, बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन और इन केस ऑफ डिस्पर्जन फोकल लेंथ is different for the different color for lens. तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की बात की है तो मैक्सिमम किसके लिए होगा फोकल लेंथ. तो देखो अब इसकी हम इक्वेशन सोचे तो लेंस मेकर, तो लेंस मेकर में है 1/f प्रोपोर्शनल टू eta. इनवर्सली मतलब फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. याद करो 1/f is equal to eta2 minus eta1 upon eta1. 1 upon r1 minus 1 upon r. Then inversely 1 upon f proportional to eta. चलो eta में क्या है? तो eta is equal to c by v. तो c तो कांस्टेंट है मतलब it is v. तो v and f आर डायरेक्टली करो, जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम उसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम. चलो v का रिलेशन हमारे पास है वेवलेंथ के साथ. v is equal to nu lambda. nu is the frequency. frequency तो कभी चेंज होती नहीं. Therefore it is lambda. तब क्या बोल सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम उसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम. तो यहाँ पर कलर कोड कौन से दे रखे हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड. किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, रेड कलर की. रेड कलर की फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी. ओके नंबर 35. What should be the minimum height of the plane mirror to see the complete image of the object of length 6 feet. मतलब चलो हम ही सोच लें कि चलो हमारी हाइट 6 फीट है और हमें हमारी इमेज कोई भी मिरर प्लेन मिरर के अंदर देखनी है और कंप्लीट हाइट देखनी है हमारी. कोई भी ऊपर नीचे से कटिंग नहीं होना चाहिए, हमारी पूरी इमेज उसमें दिखनी चाहिए. Then what should be the minimum height of the plane mirror? मिनिमम उससे ज्यादा होगी तो होगी, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हाफ अगर हम ले लें तो हमें मिल सकता है. मतलब अगर पर्सन 6 फीट का है
तो हाइट कितनी होनी चाहिए 3 फीट की। तो 3 फीट अगर हम प्लेन मिरर ले और उसको थोड़ा अबोव रखना पड़े तो हमारी इमेज पूरी उसके अंदर दिख सकती है। चलो नंबर 36 के अंदर कुछ डायग्राम दे रखा है। ओके, अबाउट 36 में हमें कुछ सिचुएशन ऐसी कुछ दे रखी है। रे एंटर विद एंगल 45 डिग्री, इट इज रिफ्रैक्टेड एंड गेट्स टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अनदर सरफेस आउटसाइड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एंगल अगर हम r बोलते then this angle is 90 minus r, and for the total inner reflection we can say 90 minus r is greater than critical angle। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि sin 90 minus r is greater than sin c, क्रिटिकल एंगल से ये एंगल ज्यादा होना चाहिए बस। देन sin 90 minus r we can say it is cos r, and sin c is 1 upon eta, क्योंकि ये तो 1 है तो इसी का ही eta मतलब eta 2 बोल सकते हैं हम। देन cos r is equal to 1 upon eta 2। अब cos r में अगर हम इसका cos स्क्वायर ही ले लें then cos square is equal to 1 upon eta 2 square, and यहाँ पर जो भी cos square है उसको हम 1 minus sin square r भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई कि 1 minus sin square r is equal to 1 upon eta 2 square। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, eta 1 sin 45 is equal to eta 2 sin r, then it is 1 upon root 2 is equal to eta 2 sin r। चलो अब what about sin r? then sin r is eta 2 and root 2। यहाँ पर sin स्क्वायर है तो यहाँ पर ही कर दो, sin स्क्वायर is 1 upon eta 2 square into 2। just put it here, 1 minus 1 upon 2 eta 2 square is equal to 1 upon eta 2 square। ऐसा करो eta 2 square मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर हो जाएगा eta 2 square ये 1/2, और इसको हमें बोल रखा है ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन 1, then eta 2 square is 1 plus 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, then 3/2, then eta 2 is greater than root 3/2 या फिर इक्वल भी हम बोल सकते हैं। then option A। ओके, नंबर 37 क्या है 37 में कुछ सिचुएशन ऐसे दे देते हैं कि यहाँ कहीं पर भी कॉइन है, ये 4 सेंटीमीटर, ये जो रह जाएगी ऐसा कुछ बोल रखा है तो ये 3 सेंटीमीटर है, देन श्योर दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, और अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल क्रिटिकल, इट शुड बी क्रिटिकल। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ पर इस मीडियम में हमें उसकी वेलोसिटी चाहिए तो बोल सकते हैं हम कि sin c is equal to 1 upon eta, और sin c यहाँ पर अप्लाई करें then we can say opposite upon hypotenuse, it is 3/5 and eta is equal to c by v, then v is equal to 3 into c, 3 into 10 raised to 8 upon 5, it is
9/5 10⁸ 9/5 को हम बोल सकते हैं इट इज 1.8 × 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी। ओके, नंबर 38 क्या है? एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 70 डिग्री। A ray is incident with angle theta on any one of the mirror and is reflected from the another, and it should be remains parallel to the first mirror. Then angle between two mirror is situation कुछ ऐसी है। अगर हम बोल दें कि ये प्लेन मिरर, ये सेकंड प्लेन मिरर, एंगल बिटवीन देम थीटा हमने बोल रखा है। अब यहाँ कहीं पर भी अगर हम नॉर्मल सोच लें तो कोई भी एक एंगल, सॉरी ये जो है वो 70 डिग्री दे रखा है। एंगल बिटवीन टू मिरर इज 70 और कोई भी एक एंगल थीटा से एंटर हो रहा है तो इट इज रिफ्लेक्टेड बाय एंगल थीटा, वो तो श्योर है। अब ये जो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ वो कुछ बोल रखा है हमें पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, तो ये दोनों एंगल भी सेम ही होंगे। चलो, अब अगर मैं ये एंगल बोल दूं कुछ अल्फा, देन अगर हम बोल दे कि ये जो भी एस है ऑपोजिट एंगल्स है वो भी सेम होंगे, जेड बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी पूरा अल्फा। ओके, अब देखो ये पैरेलल, इससे ये पैरेलल है, ये सेम रहे तो ये एंगल भी कुछ 70 डिग्री रहेगा। तब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं तो ये एंगल होगा α/2 और ये नॉर्मल है, मतलब 70 प्लस α/2 जो है वो 90 बनेगा। देन α/2 प्लस 70 डिग्री इज 90, therefore α/2 is 20, अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, अल्फा कुछ मिला हमें 40 डिग्री। अब देखो यहां पर ये तो क्या बोल सकते हैं? अल्फा प्लस थीटा इज 90, देन थीटा इज 40 माइनस कर दे, थीटा इज 50 डिग्री। ओके, 39 इसमें भी कुछ हमें डायग्राम दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। सिचुएशन जो आगे कुछ दे रखी है, सिर्फ यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट 2a दे रखा है और ये मेड एज ए रिफ्लेक्टिव, यहाँ से वापस उसी पोजीशन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देन व्हाट शुड बी द प्रिज्म, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ पर ये a है, R2 तो 0 होगा, R1 इज इक्वल टू a मिल जाएगा, बस डैश लो अप्लाई कर दो। आउटसाइड का मीडियम 1 sin 2a इज इक्वल टू ईटा sin a, तो sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो sin a तो कैंसल, ईटा इज इक्वल टू 2 cos a। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ऑप्शन बी। चलो नंबर 40 से रिलेटेड क्या दिया हमें 40 में कि टू लेंसेज आर इन कांटेक्ट, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ये एक लेंस, ये दूसरा लेंस और कुछ कांटेक्ट में दे रखा है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 𝛳1 सेम है, दैट इज 1.5 और बाकी की जो जगह है वहां पर कुछ लिक्विड बोल रखा है, लिक्विड इज फिल्ड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 𝛳2 ऑफ 1.7 और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन 20 सेंटीमीटर।
कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। तब यहां पर हमें तीनों की पहले तो इंडिविजुअल फोकल लेंथ करनी है। अगर तीनों की इंडिविजुअल फोकल लेंथ हमें मिल जाए तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ मिल सकती है। तो यहां पर ये तो दो कॉन्वेक्स, उसके बीच में अगर हम लिक्विड भर दे, इट्स एक्स लाइक कॉनकेव लेंस, मतलब दो कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव का कॉम्बिनेशन है। चलो इसकी फोकल लेंथ f1 बोल दें, इसकी f2 और इसकी f3, देन f1 एंड f3 तो सेम ही मिलेगा। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 दे रखा है दोनों साइड्स का। तब हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f1 इज इक्वल टू, यहां पर ये 1.5 माइनस 1/1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये तो हो गया 0.5। r1 r2 दोनों सेम है। आगे हमने बोल रखा कि r1 प्लस r2 माइनस लेंगे, देन इट इज 2/20, therefore its focal length is 1, focal length is 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी तुम लर्न कर सकते हो, अगर दोनों साइड्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ये 1.5 है, तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी फोकल लेंथ। दिस इज इक्वल टू f3 ऑल्सो, बस f2 करना है अब हमें। तो f2 कितना मिलेगा, देन f2 से रिलेटेड 1/f2 इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं 1.7 माइनस 1/1, और इसमें नेगेटिव आएगा तो बोल सकते हैं r1 इज ए नेगेटिव, तो -1/20 माइनस 1/20 इट इज -2/20। ये हो गया 0.7 इंटू -2/20, it is 1/f2, then f2 is equal to 20/, ये बोल सकते हैं हम 2/0.7, ये तो 10 होगा, और इसको 100 भी करते तो -100/7, then resultant focal length is 1/f is 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3, f1 f3 दोनों सेम, then 1/20 plus 1/20 माइनस, इसको बोल सकते हैं हम 7/100, इसको बोल सकते हैं 2/20 माइनस 7/100। 100 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 7, 3/100, f3, f is 100/3 centimeter, then resultant focal length 100/3,